हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। बात कर रहे थे हम मानव श्वसन तंत्र की, और मानव श्वसन तंत्र की संपूर्ण संरचना में केवल एक अंग बचा है, हमारा प्राथमिक श्वसन अंग फेफड़े। तो आज हम बात फेफड़ों की करते हैं। तो देखिए क्या है फेफड़े, कैसी स्थिति में पाए जाते हैं, इसी पर आज की चर्चा करेंगे हम। तो आज का हमारा बिंदु है मानव के फेफड़े, और फेफड़ों से संबंधित एक एक गुणों की बात करें तो फेफड़े जो हैं वो मानव के प्राथमिक श्वसन अंग हैं। प्राथमिक श्वसन अंग का मतलब श्वसन की जो प्रक्रिया है वो वास्तविकता में संपन्न यही होती है। इसके अलावा जितने भी श्वसन के अंगों की बात हमने की है, जैसे ऊपरी श्वसन तंत्र में नासिका, नासामार्ग, अंतः नासा छिद्र, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और श्वसन ब्रोंक्यूल्स, इस प्रकार से पूरा जो श्वसन वृक्ष था इसकी बात हमने की थी। ये केवल सहायक अंग है, श्वसन की प्रक्रिया वास्तव में संपन्न होती है फेफड़ों में। और फेफड़ों के बारे में बात करें तो फेफड़े की जो कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है, अर्थात सबसे छोटी इकाई, उस इकाई को कहा जाता है कुप्पिका या एल्वियोलाई। इन दोनों की बात करते हैं। देखिए प्राथमिक जो अंग हैं वो किन्हें कहते हैं। प्राथमिक अंग जैसे मनुष्य के नर जनन तंत्र में प्राथमिक अंग होते हैं वृषण, और उनकी सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है शुक्र जनन नलिका। उसी प्रकार से उत्सर्जन तंत्र के प्राथमिक अंग होते हैं वृक्क, किडनीज, और किडनी की जो यूनिट है, इकाई है, वो होती है नेफ्रॉन। वैसे ही मनुष्य के श्वसन तंत्र का प्राथमिक श्वसन अंग होते हैं फेफड़े, और इनकी प्राथमिक श्वसन अंग की इकाई होती है कुप्पिका या एल्वियोलाई, अर्थात सांस से ली गई वायु अंतिम रूप से कुप्पिका नामक एक छोटे से कोश में पहुंचती है, जहां पर कुप्पिका की गुहा और रक्त की नलिकाओं के मध्य CO2 और O2 अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। अब बात करते हैं हम फेफड़ों की। तो देखिए फेफड़े जो हैं वो मनुष्य की वक्ष गुहा में इस श्वसन मार्ग पर स्थित होते हैं अंतिम रूप से। और फेफड़ों की जो बनावट है उसकी बात यदि हम करें तो इस प्रकार से इन ब्रोंकाइज के ऊपर स्थित होते हैं फेफड़े, और इन दोनों ही फेफड़ों के अंदर दिशा की बात की थी हमने, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। देखिए ये जो दिशा है ये है बायां फेफड़ा, जिसके लिए हमने एक लॉजिकल चिन्ह लिया था बाई साइड, बाई। और ये जो भाग है ये होता है दायां फेफड़ा, यानी कि राइट साइड। इन दोनों की बात करेंगे तो देखिए बायां जो फेफड़ा है ये आकार में थोड़ा बड़ा होता है और दायां फेफड़ा आकार में छोटा होता है। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं। देखिए दायां जो फेफड़ा है ये आकार में होता है छोटा, और बायां फेफड़ा होता है आकार में थोड़ा बड़ा। और इसके कारण की बात हमने दो बार कर ली है। एक बार की थी हमने पाचन तंत्र में, जहां पर डायफ्राम के साथ हमने लीवर की बात की थी, और दूसरी बात की थी इससे पिछले कालांश के अंदर, जहां पर इस श्वसन वृक्ष के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसका कारण ये है कि यहाँ पर नीचे पाया जाता है डायफ्राम, और डायफ्राम के जस्ट नीचे जो है वो पाया जाता है मनुष्य का यकृत, अर्थात लीवर, जिगर। इस प्रकार से स्थिति होती है, और इस स्थिति के अंदर ये जो भाग है, इस भाग के जस्ट नीचे यहाँ पर पाया जाता है मनुष्य का यकृत, और यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और दूसरा सबसे बड़ा अंग है, और इसके दबाव या धक्के के कारण से दायां जो फेफड़ा है ये आकार में होता है छोटा। अब देखिए इन फेफड़ों की गुहा की बात करते हैं। तो देखिए फेफड़े जो हैं वो इस प्रकार से दोहरी झिल्ली से आवृत एक गुहा में स्थित होते हैं। यहाँ पर आपको देखिए मैंने फेफड़े की जो लाल रंग की लाइनें हैं, आउटलाइन है, उसके बाहर नीले रंग की दो लाइनों से ये दोहरी झिल्ली से आवृत गुहा का प्रदर्शन किया है। इसमें देखिए
एक झिल्ली जो है वो फेफड़े की बाह्य झिल्ली के साथ चिपकी होती है और दूसरी उससे थोड़ा दूर होती है, अर्थात इन दोनों झिल्लियों के मध्य थोड़ा गैप पाया जाता है और उस गैप के अंदर एक द्रव्य भरा होता है। तो ये क्या है? फेफड़े जो हैं, फेफड़ों पर दोहरा आवरण पाया जाता है, फेफड़ों के ऊपर पाया जाता है दोहरा आवरण, और इस प्रत्येक आवरण को कहा जाता है फुफ्फुस आवरण। फुफ्फुस आवरण को कहा जाता है प्लूरा, और ये फुफ्फुस आवरणों की संख्या होती है 2, और इन दोनों ही फुफ्फुस आवरणों में एक होता है आंतरिक फुफ्फुस आवरण, फुफ्फुस आवरण अर्थात इंटरनल प्लूरा, एक होता है बाह्य फुफ्फुस आवरण एक्सटर्नल प्लूरा। तो ये जो फेफड़े की झिल्ली के साथ चिपका हुआ फुफ्फुस आवरण है ये इंटरनल फुफ्फुस आवरण है, और बाहर वाला एक्सटर्नल फुफ्फुस आवरण यानी एक्सटर्नल प्लूरा है। इन दोनों प्लूरा के मध्य एक द्रव्य भरा होता है, इन दोनों के मध्य भरा होता है एक द्रव्य, और इस द्रव्य को कहा जाता है प्लूरल फ्लूइड या फुफ्फुसीय द्रव्य। इस फुफ्फुसीय द्रव्य का कार्य क्या है? देखिए, ये फुफ्फुसीय द्रव्य फेफड़ों को बाह्य आघातों से बचाने का कार्य करता है। अब फेफड़ों के बेसिक गुण पर आते हैं, तो देखिए यहाँ एक और बेसिक गुण आ गया। फेफड़े जो हैं वो दोहरी झिल्ली की गुहा से आवृत होते हैं। इसके अलावा फेफड़े जो हैं ये स्पंजी ऊतक के बने होते हैं, स्पंजी ऊतक से बने हुए होंगे। थोड़ी सी बात इस ट्रेकिया और श्वसन वृक्ष के साथ जोड़ के करते हैं। तो ट्रेकिया जो है वो ग्रसनी से प्रारंभ होकर वक्ष गुहा के मध्य तक आती है और फिर 2 भागों में ब्रोंकाई में बंट जाती है। प्रत्येक ब्रोंकाई जो है वो फेफड़े में प्रवेश करती है। तो यहाँ इस श्वसन वृक्ष में आइए देखिए, फेफड़ों में प्रवेश होने वाला श्वसन वृक्ष का जो नलिकीय भाग है वो होता है ब्रोंकाई। तो प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करती है ब्रोंकाई, और प्रत्येक जो ब्रोंकाई है वो ब्रोंकाई फेफड़े के एक विशेष भाग या पिंडक में प्रवेश करती है और एक नई नलिका में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से देखिए, ये जो दायां फेफड़ा है इस फेफड़े में 1, 2 और 3 पिंडक पाए जाते हैं, और इस ब्रोंकाई के अंदर 3 ही विभाजन होंगे। प्रत्येक विभाजन से बनी हुई जो छोटी नलिका है जिसे कहा जाता है द्वितीयक ब्रोंकाई, ये द्वितीयक ब्रोंकाई प्रत्येक पिंड में पहुंचती है। इसी प्रकार से इस दाएं फेफड़े के अंदर भी 2 पिंडक पाए जाते हैं, तो ये ब्रोंकाई आगे जाकर 2 द्वितीयक ब्रोंकाई में बदल जाती है और एक एक पिंडक में ये नलिका पहुंच जाएगी। इसके पश्चात इस द्वितीयक ब्रोंकाई के अंदर फिर से विभाजन होगा और तृतीयक ब्रोंकाई बनेगी, और तृतीयक ब्रोंकाई में विभाजन होगा तो ब्रोंक्यूल्स बनेगी। यहाँ देखिए, श्वसन वृक्ष को दोबारा रिपीट करते हैं। प्रारंभ ट्रेकिया से फेफड़ों में प्रवेश करती है ब्रोंकाई, फिर प्रत्येक पिंडक में प्रवेश करती है द्वितीयक ब्रोंकाई, फिर तृतीयक ब्रोंकाई का निर्माण होता है जो उपपिंडक में पहुंचती है और फिर बनती है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में 2 विभाजन होंगे, अंतस्थ ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल और श्वसन ब्रोंक्यूल। लास्ट में ये पहुंचती है पुपिका में। तो देखिए, श्वसन तंत्र की सबसे अंतिम छोटी और क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई, ये जो नीले रंग की छोटी सी गुब्बारे नुमा संरचना है, इस संरचना को कहा जाता है पुपिका, जिसकी बात हम यहाँ कर चुके कि फेफड़े की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है पुपिका। ये पुपिका जो है ये छोटी गुब्बारे नुमा संरचना है, और इस गुब्बारे नुमा संरचना का निर्माण जो है, इसकी आंतरिक जो झिल्ली है उस झिल्ली का निर्माण होता है सल्की उपकला से। सल्की उपकला स्क्वेमस एपिथेलियम से निर्माण होता है, जो अत्यंत ही पतली कोशिकाओं की बनी होती है, और इतनी पतली कोशिकाओं की बनी होती है कि इन कोशिकाओं की झिल्ली में से गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। अर्थात पुपिका फेफड़े का वो स्थान है जहां पर गैसों का आदान प्रदान
होता है। अब इन कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है इसकी बात करते हैं। तो देखिए, मनुष्य के फेफड़े के अंदर इन कोशिकाओं की संख्या प्रत्येक फेफड़े के अंदर लगभग 30 लाख होती है। यानी एक फेफड़े के अंदर 30 लाख कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो दोनों फेफड़ों की बात करेंगे तो दोनों में मिलाकर इनकी संख्या हो जाती है 60 लाख। यानी टोटल बात करें तो दोनों फेफड़ों में मिलाकर कोशिकाएं होती हैं 60 लाख और प्रत्येक फेफड़े में इनकी संख्या होती है 30 लाख। देखिए, मैं दोबारा इस पूरे को एक बार ब्रीफली रिपीट करता हूँ। फेफड़े संख्यात्मक रूप से 2 होते हैं, बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा। बायां फेफड़े को बाई लिख सकते हैं, बाई का मतलब 2 होता है, अर्थात बाएं फेफड़े के अंदर 2 पिंडक होते हैं, दाएं फेफड़े में 3 पिंडक होते हैं। प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करने वाली श्वसन वृक्ष की नलिका होती है ब्रोंकाई। फिर फेफड़े में प्रवेश करके वो 2 और 3 भागों में बढ़ती है। दाएं फेफड़े में 3 भागों में क्योंकि 3 पिंड होते हैं, बाएं में 2 में क्योंकि 2 पिंड होते हैं, और लास्ट में वो पहुंचती है फेफड़े की क्रियात्मक इकाई कोशिका में। और कोशिका की संख्या प्रत्येक फेफड़े में 30 लाख होती है। ये एक गुब्बारे नुमा संरचना है जो सल्की उपकला ऊतकों की बनी हुई है। सल्की उपकला ऊतक जो हैं, इनकी स्थिति इस प्रकार की विशिष्टीकृत होती है कि इनकी झिल्लियां बहुत पतली होंगी और उसमें से होकर आसानी से रक्त और इन कोशिकाओं के मध्य गैसों का आदान प्रदान, गैस विनिमय का कार्य हो जाता है। अब देखिए, फेफड़ों से संबंधित एक लास्ट बात है कि मनुष्य के अंदर स्त्री और पुरुषों के जो फेफड़े हैं उनमें भी थोड़ा सा विभेदन होता है। जैसे दायां फेफड़ा जो है ये छोटा है, बायां फेफड़ा बड़ा है। तो स्त्री और पुरुषों की बात करें तो स्त्रियों के जो फेफड़े होते हैं वो अपेक्षाकृत होते हैं छोटे, और इसकी तुलना में पुरुष के जो फेफड़े हैं वो होते हैं थोड़े बड़े और भारी। क्योंकि पुरुष जो होते हैं उनके अंदर भौतिक जो कार्य है या फिजिकल जो वर्क है वो ज्यादा करना होता है। फिजिकल वर्क अधिक करने के कारण से उनको ऑक्सीजन की थोड़ी अतिरिक्त मात्रा चाहिए, इस कारण से फेफड़े थोड़े भारी होते हैं। ये संपूर्ण जानकारी थी मनुष्य की प्राथमिक श्वसन अंग फेफड़ों की और उससे जुड़े हुए सभी तथ्यों की। जिन साथियों को जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अधिक से अधिक साथियों में इसको पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे इस प्रकार की जानकारी सभी तक पहुंचेगी। और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू।